सिरसिया मानिकपुर के सभी आदरणीय मतदाता मालिक, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया और सब लोग इस बार इस पंचायत में बड़े ही जो भी समझदार लोग थे बड़े मुस्तैदी के साथ हमारी मदद। पैकेट का विधायक जखनी चाहिए पैकेट से निकाल लीजिए, जखनी चाहिए पैकेट में रख लीजिए। जब भी संकट आवे, आपका बेटा अजीत कुमार आपके साथ खड़ा है। मिर्जापुर में भी पासवान समाज का एक समस्या है, हमने कृष्ण मोहन जी को कहा था और उस समस्या को मैंने गंभीरता से लिया। हम 2-4 दिन के अंदर में समाज में बैठेंगे, उसका भी निदान करना। क्या है भाई, सिरसिया का जो मठ वाला पोखर है, तो पोखर का सौंदर्यीकरण कराने के लिए दिया है और हमने कहा कि एक हाई मास्क लाइट लगा दो और आप जो योजना बना के दीजिएगा, हम विधायक फंड से वही काम कराएंगे जो आप कहिएगा। जीविका में दीदी लोग कह रहे हैं कि 10,000 नहीं मिला। हम 4 दिन पहले भी वीडियो और यहाँ के जीविका प्रभारी को कहा था कि भाई गांव-गांव से ये खबर मिल रहा है, चुनाव में घूमे थे वहां भी लोग कह रहे थे, तो इसको ठीक करो। कांटी विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों लगातार स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री अजीत कुमार की भव्य अभिनंदन व स्वागत की कड़ी लगातार विभिन्न जगहों पर चल रही है। इसी कड़ी में आज रविवार को कांटी क्षेत्र के मानिकपुर नरोत्तम पंचायत की सिरसिया मठ के समीप ग्रामीणों ने अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद विधायक के अभिनंदन समारोह में लोगों की भीड़ और उनकी उत्साह कम नहीं हुई। ग्रामीणों द्वारा आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह में विधायक को स्थानीय ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक को माला पहनाकर और अंगवस्त्र से उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी की गई। अजीत कुमार जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अजीत कुमार ने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि नया कांटी बनाने का लक्ष्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा किया कि खरमास की समाप्ति के तुरंत बाद मकर संक्रांति से क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार को तेज कर दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि खरमास के बाद क्षेत्र के कई सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधनों की वृद्धि दिखेगी। विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। विधायक ने बताया कि नया कांटी का अर्थ एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर घर में शुद्ध जल, निर्बाध बिजली और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। उन्होंने घोषणा किया कि सिरसिया मठ परिसर में स्थित पोखर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और यहां हाई मास्क लाइट लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि नए साल में छठ पूजा से पहले पोखर का सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अभिनंदन समारोह में विधायक ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि आपका विश्वास ही मेरी शक्ति है। उन्होंने कहा कि नया साल कांटी के लिए खुशहाली और प्रगति का साल होगा। हम सभी मिलकर कांटी को राज्य का एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांटी जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष विनोद गुप्ता, मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष सुधीर ठाकुर, पूर्व पैक्स अध्यक्ष अशोक ठाकुर, अनिल शाह, महेश रजक, प्रिंस ठाकुर, शंभू ठाकुर, शिवनाथ ठाकुर, राजेश कुमार झा, दीपक कुमार टुन्ना, मनोज शाह, जगदीश शाह, सुभाष कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे। अरे सिरसिया में आए हैं, यहाँ का मतदाता मालिक इतिहास बनाया। इस बार पिछले बार इस पंचायत से हम चुनाव में हार गए थे, लेकिन इस बार जब वोट मांग रहे थे तो सभी माँ बहनों को मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि माता जी और भैया, चचा, आप हमारी इस बार मदद करिए, आशीर्वाद दीजिए। हम 5 वर्षों तक आपका और आपके समाज का, आपके गांव का, आपके पंचायत का न केवल विकास करेंगे बल्कि आप सबका हिफाजत करेंगे और आप सबका मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे बना रहे, कैसे बढ़े, इसके लिए काम करेंगे। और हमें लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम चुनाव जीत के आए हैं, तो हमारे मन में था कि जनता की अदालत में हम जाएं
और आम लोगों का मनोभाव देखें कि जीतने के बाद लोगों का मेरे प्रति क्या मनोभाव है। आप देख सकते हैं कि 99% लुंगी वाला भैया, गंजी वाला भैया, कमजोर वर्ग के माँ बहन दीदी सब लोग आज इस सम्मान समारोह में हाजिर हैं और सबों ने फिर आशीर्वाद दिया है। और कुछ लोगों का बिजली का समस्या है। अब नीतीश बाबू तो 125 यूनिट बिजली फ्री दे दिए, लेकिन पहला बकाया नहीं भुगतान हुआ है, जिसके कारण उसका लाभ नहीं मिल रहा है, लाइन कट रहा है। तो हमने लोगों से कहा है कि एक बार पैसा नहीं है तो धीरे धीरे करके अधिकारी से हम बात करते हैं और धीरे धीरे करके पैसा दे दीजिए और 24 घंटा में 18 घंटा बिजली रहे, ये व्यवस्था विधायक आपका बेटा कराएगा। लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा ना। लोगों ने भी कहा है कि हम पैसा का भुगतान करेंगे। दूसरा सवाल, यहाँ पोखर है, कई मंदिर है, कई सरकारी संस्थान है जो काफी जर्जर हालत में है। लोगों ने कहा है, मतदाता मालिकों ने मुझे कहा है कि वैसे स्थानों का जीर्णोद्धार हो, सौंदर्यीकरण हो। मैंने कहा है कि सिरसिया का जो मठ वाला पोखर है, जहां पूरे गांव के गरीब अमीर सब लोग छठ पर्व में पूजा करते हैं और सुख श्राद्ध मांगलिक कार्य के अवसर पर इस पोखर का उपयोग करते हैं। तो हमने 4 दिन पहले एनटीपीसी के अधिकारियों से बात किया था और 11 पोखर का सूची उनमें दिया था, तो उनको सिरसिया का भी दिया था। चूंकि मेरा भतीजा है गुड्डू पासवान, वो बराबर हमारे संपर्क में, चचा हर हालत में पोखर बनना चाहिए बढ़िया, तो पोखर का सौंदर्यीकरण कराने के लिए दिया है। और हमने कहा कि एक हाई मास्क लाइट लगा दो ताकि गर्मी के दिनों में हमारा भाई लोग रात में अपना बैठता है, यहाँ मठ का भी आनंद लेता है और यहाँ सभा सोसाइटी होते रहता है, तो उसके लिए भी कहा है। और यहाँ एक काली स्थान है जहाँ हम माँ काली का बराबर आशीर्वाद लिया करते थे, तो वहां भी हमने कहा है कि आप ग्रामीण लोग योजना बनाइए। पहले तो चबूतरे बन के राज गया पीछे बार गाँव गाँव, चूंकि उसमें मार्जिन ज्यादा था। लेकिन इस बार तो हमने भैया सबको कहा है कि भैया हम आपके साथ बैठेंगे और आप जो योजना बना के दीजिएगा हम विधायक फंड से वही काम कराएंगे जो आप कहिएगा। तो वो भी चर्चा शुरू हो गया है। 15 जनवरी के बाद उसका स्कीम हम बनाना शुरू करेंगे। और कुल मिलाकर मेरा एक ही संकल्प है कि हमारे समाज के लोग आनंदित रहे, अमीर गरीब सबको सम्मान मिले। और हमारा जो एक अपना विशेष संकल्प है लुंगी वाला गंजी वाला भैया, उसको अगले लाइन में लाने का हमारा जो प्रयास है, हम उसके लिए निरंतर काम करेंगे और उस भैया और दीदी को अगले लाइन में लाएंगे। यहाँ जीविका पर भी सवाल उठा। जीविका में दीदी लोग कह रहे हैं कि 10,000 नहीं मिला। हम 4 दिन पहले भी वीडियो और यहाँ के जीविका प्रभारी को कहा था कि भाई गांव-गांव से ये खबर मिल रहा है, चुनाव में घूमे थे वहां भी लोग कह रहे थे, तो इसको ठीक करो। और दीदी लोग को कहे कि लिख के दीजिए, सब अधिकारी को बुला के पूछेंगे जो इनको काहे नहीं मिला, और न मिला तो उनको देना है, जैसे देना है। तो इसी संदर्भ में आज जनता ने एक सम्मान समारोह रखा है, तो उस सम्मान समारोह में आभार भी हमने व्यक्त कर दिया है। चूंकि जनता मालिक है और मालिक के बल पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। मालिक का चेहरा एकदम खुशहाली में रहे, खेत में हरियाली या चेहरे पर खुशहाली रहे, हम यही प्रार्थना किया है लोगों। पूरा तेज, सुपर फास्ट। हमको दूसरा कोई काम ही नहीं है भाई, कोई काम नहीं। काटी का माटी का सम्मान बढ़ाना, यहाँ के गरीब दुखियों को बराबरी में लाना, मात्र एक संकल्प है मेरा। हम उसमें आगे बढ़ रहे, काम कर रहे हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।